हाँ तो बच्चों, अभी हमने दीर्घ संधि के परिभाषा को, संधि के प्रकारों को और स्वर संधि के जो 8 भेद हैं उनके बारे में समझा था। और उसमें हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। दीर्घ संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है, कोई भी असमान स्वर का मेल वहाँ नहीं होता है। तो वापस से मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आप हम वापस इसका अध्ययन करेंगे। एक बार आप देखिए, संधि की परिभाषा क्या थी? 2 या 2 से अधिक वर्णों का जहाँ मेल होता है वहाँ संधि होती है। संधि के मैंने आपको 3 भेद बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन और थर्ड हमारी विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि जहाँ स्वरों के साथ आपस में मेल होता है, केवल स्वर वर्ण के साथ ही आपस में जहाँ मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के मैंने आपको 8 भेद बताए थे जो कि हमारे संस्कृत में होते हैं, और वहीं हिंदी में हमारे स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। हिंदी में 5 जो भेद होते हैं वे होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और वहीं संस्कृत में जो 8 भेद होते हैं वे होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि। मैंने आपको दीर्घ संधि की परिभाषा बताई थी कि दीर्घ संधि में केवल समान स्वरों का मेल होता है। जहाँ दीर्घ संधि में केवल समान स्वरों का मेल होता है, जैसे ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ, तो वहाँ दीर्घ स्वर का आदेश होता है, जैसे आ। इसी प्रकार ई प्लस ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई प्लस बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई का आदेश होगा। इसी प्रकार छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ आपस में ये सब जब इनका सबका योग होगा तो बड़ा ऊ का आदेश होगा। इसी प्रकार री में भी यही स्थिति होती है, लेकिन री के उदाहरण बहुत कम होते हैं। 1-2 उदाहरण होते हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए, दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है, असमान स्वरों का मेल नहीं होता है, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। और जब इनका आपस में योग होता है समान स्वरों का, तो जब इनका योग होता है तो योग होने के बाद इसमें दीर्घ स्वर का आदेश होता है, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। कि जब भी ए प्लस आ प्लस ए या आ प्लस आ कुछ भी आपस में जब योग करेंगे तो उनका जो आदेश होगा वो दीर्घ स्वर का होगा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि नाम दिया गया है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास हम ए और आ का एग्जाम्पल देखेंगे। ए और आ में देखिए, सबसे पहले ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ, जब आपस में इन चारों का योग होगा तो दीर्घ आकार का आदेश होगा। ये देखिए एक एग्जाम्पल आप, शश प्लस अंक, यहाँ शशांक बनेगा। जब इसकी संधि होगी तो शशांक बनेगा, और जब शशांक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो शश प्लस अंक। आप देखिए, शश में अंतिम वर्ण जो है वह ए है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए है, तो ए प्लस ए मिलकर आ बने, इसलिए यहाँ शशांक हुआ। इसी प्रकार देखिए, हिम प्लस आले बराबर हुआ हिमालय। हिम में अंतिम वर्ण है ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है आ, तो ये दोनों मिलकर बने हिमालय। यहाँ ये आ का आदेश हुआ है। इसी प्रकार तथापि, तथा में आ प्लस अपि में ए, ये दोनों का योग होने के बाद तथापि शब्द का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार महा में आ और आश्य में आ, ये दोनों का जब योग हुआ तो महाशय शब्द का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अब ई के एग्जाम्पल देखिए बच्चों। ई प्लस ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इन चारों के योग से बड़ी ई का निर्माण हुआ है। जैसे एग्जाम्पल है रवि प्लस इंद्र, यहाँ रवि में अंतिम वर्ण और इंद्र में प्रथम वर्ण, दोनों छोटी ई है और शब्द जब बना है तो रविंद्र बड़ी ई वाला बना है, तो ये जो बड़ी ई है यहाँ बड़े इकार का आदेश हुआ है। इसी प्रकार हरीश में देखिए, हरी का अंतिम वर्ण छोटी ई है और ईश का प्रथम वर्ण बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर यहाँ हरीश शब्द को बनाते हैं। ऐसी मही प्लस इंदु में देखिए बच्चों, मही में अंतिम वर्ण जो है बड़ी ई है और इंदु में जो प्रथम वर्ण है वो ई छोटा है, ये आपस में मिलकर महिंदू शब्द को बनाते हैं। श्री प्लस ईश, श्री में
जो ई है वो बड़ी ई है और ईश में भी जो ई है वो बड़ी है। ये दोनों बड़ी ई मिलकर आपस में बड़ी ई का निर्माण करेंगे, तो यहाँ श्री शब्द हुआ है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऊ के देखिए बच्चों, ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ये आपस में जब इनका योग हुआ तो बड़े ऊ का आदेश हुआ। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, गुरु प्लस उपदेश, गुरु में रू ऊ अंतिम, गुरु में जो अंतिम वर्ण है वो छोटा ऊ है, उपदेश का प्रथम वर्ण छोटा ऊ है। ये दोनों ऊ आपस में मिलकर बड़े ऊ का आदेश करते हैं, तो यहाँ शब्द बना गुरुपदेश। इसी प्रकार सिंधु उर्मी में, सिंधु में जो ऊ है वो छोटा है और उर्मी का जो ऊ प्रथम वर्ण है वह बड़ा है। ये छोटा और बड़ा ऊ मिलकर बड़े ऊ का आदेश करते हैं, तो यहाँ सिंधुर्मी शब्द बना है। इसी प्रकार वधू में देखिए बच्चों, धू अंतिम वर्ण जो है, ध में ऊ है वो बड़ा है और उपदेश का प्रथम वर्ण छोटा ऊ है। इस प्रकार ये वधूपदेश शब्द का निर्माण करते हैं। ये दोनों बड़ा और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का आदेश करते हैं। इसी प्रकार वधू ऊर्जा में देखिए बच्चों, वधू में जो अंतिम वर्ण है वह बड़ा ऊ है और ऊर्जा का जो प्रथम वर्ण है वह भी बड़ा ऊ है। दोनों बड़े ऊ मिलकर बड़े ऊ का ही निर्माण करते हैं, तो यहाँ वधूर्जा शब्द बनता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, री प्लस री, छोटी री प्लस बड़ी री, बड़ी री प्लस छोटी री और बड़ी री प्लस बड़ी री से रिकार का निर्माण होता है, लेकिन इसके उदाहरण बहुत कम होते हैं। इसलिए यहाँ कुछ जो उदाहरण मेरे पास थे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे होत्री शब्द है, इसमें छोटी री है और रिकार में भी छोटी री है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इन दोनों का जब योग होगा तो ये बड़ी रिकार का निर्माण करेंगे, तो यहाँ शब्द बनेगा होत्रिकार। ये जो री है डबल री, ये जो दो बार घुमा हुआ है इसका मीनिंग होता है होत्रिकार। ये डबल री मतलब बड़ा री हुआ है। इसी प्रकार मातृ में अंतिम वर्ण री है और ऋणम में भी प्रथम वर्ण जो है री है। ये दोनों री छोटे हैं और दोनों का योग होगा तो ये मातृनम शब्द बनेंगे। ये जो तय में जो री है ये डबल री है, ये बड़ा री या दीर्घ री कहलाता है। इस प्रकार ये मातृनम शब्द बनेगा। ये आपका देखिए आप, इस प्रकार ये शब्द बनेगा। तो यहाँ पर री प्लस री सब मिलकर आपस में बड़ी री का आदेश करते हैं। इस प्रकार हमारी ये संपूर्ण दीर्घ संधि थी आज की, और मैं आपसे उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आप ये पहले भी आपकी हिंदी क्लास में और संस्कृत क्लास में अपने प्रीवियस टीचर्स से पढ़कर आए होंगे और आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे ईजी संधि है। स्वर संधि के भेदों में जो सबसे सरल जो स्वर संधि का भेद है वह दीर्घ संधि ही है, क्योंकि यहाँ स्वर का स्वर के साथ आपस में मेल होता है और दूसरी बात समान स्वर का मेल होता है। कोई भी असमान स्वर का मेल नहीं होने के कारण ये बहुत ही सरल संधि है स्वर संधि के भेदों में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। इसके बाद हमारे स्वर संधि के भेदों में दूसरा जो भेद है वह आता है गुण संधि का। इसके बारे में हम हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी सेकंड संधि का नाम है गुण संधि और उसका अध्ययन हम आगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को और उसके भेदों को अच्छे से उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।